हेलो दोस्तों। तो अब वापस है आपका गेट विनर्स के चैनल पे। ओके दोस्तों, आज हमारे पास क्वेश्चन है 2001 का 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमको पूछा है। चलिए क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे, लाइक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड देयर एग्जिस्ट्स इनफाइनाइट सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन सी इज फाइनाइट। ओके दोस्तों, एंड सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर एग्जिस्ट टू इरेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज रेशनल। तो चलिए अब और उसके बाद हमसे पूछता है कि S1 एंड S2 में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी S1 करेक्ट है कि S2 करेक्ट है कि S1 S2 दोनों ही करेक्ट है या फिर दोनों ही गलत है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को लेते हैं, S1 स्टेटमेंट को लेते हैं। जैसे कि आप बोल रहा है देयर एग्जिस्ट, यानी ऐसा एक सेट, ऐसे कोई एक सेट जरूर होने चाहिए, ऐसे कोई सेट ऑफ पेयर जरूर होने चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। जरूरी नहीं है, देखो ऐसे दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे हर एक के लिए चीज पॉसिबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे बोला है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो यानी ऐसा सिर्फ एक, भले ही एक सेट हो या कोई एक पेयर ऑफ सेट्स हो जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे दोस्तों। ठीक है, तो सबके लिए सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, भले ही कोई पर्टिकुलर सेट्स हो उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो अब जैसा कि अब ये बहुत अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की हमारे को जब हम अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग करी तो हमको क्वेश्चन की हमको बैकबोन पता चल गई दोस्तों, राइट। तो अब हम थोड़ा सा पीछे इसकी तरह हम जाएंगे, अब हम इसकी बैकबोन को तोड़ देंगे। तो जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि सपोज मैं सेट ले लेता हूँ ए, मैं ले लेता हूँ इवन नंबर्स का सेट, राइट। 2 4 6 8 10, सपोज ये सारे इवन नंबर्स है दोस्तों, राइट। ये तो इन्फिनेटली काउंटेबल हो सकते हैं ये चीज़। अब मैं आता हूँ बी पे दोस्तों, राइट। तो बी पे देखूंगा कि अब मैं इसको ले लेता हूँ ऑड नंबर्स का सेट ले लेता हूँ, राइट दोस्तों। 1 3 5 7 9, राइट दोस्तों। तो ये इस तरीके से मेरा इवन नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट चल जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं सी सेट को लेता हूँ मैं। तो सी सेट को क्या ले लेता हूँ मैं, सीट को ऐसा करता हूँ मैं सारे ही नंबर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं सारे ही नंबर ले लिए दोस्तों, राइट। इनफाइनाइट जितने नंबर होते हैं उतने। अब मैं जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए दोस्तों मैंने जो सी है वो मैंने सेट लिया है और बी और ए जो है वो इसके सबसेट्स है दोस्तों, राइट। तो अब मैं देखिए, अब मैं बी इंटरसेक्शन सी जब करने वाला हूं, जब मैं देखता हूं कि सुपर सेट का एक तरीके से क्या हो गया, ये सुपर सेट हो गया, ये उसके सबसेट्स हैं। तो जब मैं सबसेट का सुपर सेट के संग इंटरसेक्शन करता हूं तो दोस्तों मेरे को सबसेट ही रिटर्न होता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा आपका क्या क्या सेट बच जाएगा, एक तरीके से बी सेट ही रह जाएगा। तो क्या क्या रह जाएगा, 1 3 5 7 9, इस तरीके सारे ऑड नंबर्स अगेन आ जाएंगे मेरे पास दोस्तों, राइट। अब जब मैं इसका इंटरसेक्शन ए सेट के संग लूंगा, ए सेट क्या है मेरा 2 4 6 8 10 करते करते 2n तक है। तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन इसके संग लूंगा तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ये सारे इवन नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है। तो इनका इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। 5 क्या होता है, एक तरीके से अपने आप में एक फाइनाइट सेट होता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट मेरे को दिखा कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट हमको एक चीज हमको बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट हम एक बार फिर से पढ़ते हैं एक बार। दूसरा स्टेटमेंट हमको बोल रखा है देयर एग्जिस्ट 2 इरेशनल नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज रेशनल, राइट। अगेन दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से हमको गौर फरमाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट, यानी हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक के लिए भी हो जाए तो भी मेरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू माननी चाहिए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट लिखा है यहाँ पे, हम इस चीज को थोड़ा सा हम एम्फसाइज करते हुए बोल रहे हैं, इसलिए देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, राइट। तो अब हम चलते हैं एक बार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स की बात हो रही है, दोस्तों मैं जानता हूँ कि इरेशनल नंबर्स, जैसे कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, राइट। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जहां पे आपके p और q जो है वो इंटीजर्स ना हो और उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट भी ना कर सकूं, दैट आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि आपकी p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। अगर मैं पहले बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर्स की दोस्तों, तो रेशनल नंबर्स क्या कहते हैं मेरे, कि ये आपके p/q की फॉर्म में लिखे हो जिसमें p और q दोनों ही हमारे इंटीजर्स हो, राइट। p और q दोनों ही मेरे इंटीजर्स हो। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इरेशनल की बात करूँ अगर, तो इरेशनल में क्या बोलता हूँ, या तो p/q इंटीजर ना हो या फिर मैं उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ही ना कर सकूं, दैट आर इरेशनल नंबर।
तो सपोज करें दोस्तों, मैं अगर मैं इसको ले लेता हूँ, और ये तो हम पहले से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि इरेशनल नंबर सबसे सबसे मोस्ट फेमस इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5, ये तो आपने सुने ही होंगे। तो सपोज करें अगर मैं इसके संग 2 प्लस √2 √3 ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब मेरे को स्टेटमेंट को ट्रू करना है, तो मैं एक छोटा सा एक ट्रिक ले रहा हूँ उस चीज में। सपोज अगर ये एक नंबर हो सकता है, तो क्या एक इसका कॉन्जुगेट भी एक इरेशनल नंबर ही होगा? भाई जाहिर सी बात है ना, अगर किसी का ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इरेशनल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी इरेशनल नंबर होगा। तो अब दोस्तों, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे को इन दोनों को एडिशन करके देखना है कि क्या वो है रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, तो देखिए दोस्तों, अरे ये तो कट गया और अब 4 आ गया, और 4 तो दोस्तों हमारा रेशनल नंबर होता है। तो यानी यह स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो गई, राइट दोस्तों। तो यानी अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन प्रपोज बाय मी इज S1 भी ट्रू है और S2 भी ट्रू है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में जो है मेरे को भेज सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा सोल्यूशन आपको चाहिए हो या इसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।